24 तक तो अभी ये फिल्म बाजार जो चल रहा है उसमें आए हैं एज मेरा आईडी कार्ड कहाँ गया, उसमें एज जागर मोशन पिक्चर्स की तरफ से ओके। और मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियों से मैं वही करूँ, मेरी कहानियां, और मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, आपके अंदर जो फिल्मी कीड़ा आया था, आई थिंक स्टेज से वो कुछ तो हुआ कि एक कल को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया, स्टेज वो एक फ्रीडम, एक अलग इंसान बनने की, एक अलग किरदार बनने की। लेकिन बैंगलोर में मैं ऐसे पार्ट टाइम जॉब नहीं करते आप कॉलेज के टाइम पे कि यार वो 1000 रुपए मिल जाएंगे, 2000 रुपए मिल जाएंगे, तो हम किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ जुड़े रहते थे। एक संडे उन्होंने बोला इस लोकल लाउंज बार ऐसा है, वहाँ पे कुछ शूट हो रहा है। बाद में जब मैंने कैमरे के पीछे आके देखा, मैंने बोला मेरा तो सिर्फ हाथ आ रहा है, मुझे लग रहा पहले पूरा हूँ मैं। और हाई स्पीड में जिस तरीके से बॉटल आई, मैंने बोला ये तो मैजिक है। दैट फैसिनेटेड मी समथिंग इनसाइड, यार ये मैजिक मुझे भी क्रिएट करना है। एक तरफ किसी और के पास जाके एक्टिंग करके आ जाना, तारीफ भी हो जाती है, पैसा भी मिल जाता है। करेक्ट। वहीं दूसरी तरफ एज यू से डिपेंडेंट सिनेमा, वो लकड़ी लेने का क्यों सोचा कि यार ये करता हूँ? बैंगलोर में पढ़ाई करी थी मैंने, तब से शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहता था। तो दीपा मोटवाने जो फैंटम चलाती थी इतने साल से, 30 साल की, इतनी सीनियर प्रोड्यूसर, आपके साथ एक को प्रोड्यूसर आ गई आरती बजाज जो वन ऑफ द इंडिया की टॉप एडिटर्स है, वो आ गई। एज एन एक्टर आई थिंक मेरे को बहुत सही फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। राजा मेनन से लेके अब जो पुष्पा की बात कर रहे हैं, आफ्टर रंजना, आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, मेरे को जब ये ऑफर आया उनके साथ उनका फ्रेंड प्ले करने का, तो हम मैं और धनुष दिल्ली यूनिवर्सिटी से गुंडे प्ले कर रहे हैं। 2013 से 2015 हमने 2 साल अलग अलग कंट्रीज घूम घूम के हमने 125 शोज किए। फ्रांस में हमने शो फ्रेंच में किया है, 40 सिटीज हमने कवर करी थी फ्रांस में, हमने रशिया में किया, हमने चाइना में 1.5 महीना किया है, खुद अपनी फिल्म भी लेके आ रहा हूँ। बट यार आई थिंक सिनेमा लवर्स के लिए ये चाहिए, एक फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। तो गाइस, इफ्फी आओ गोवा में और वहां पे स्टार्स ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रियांशु जी, इफ्फी आकर जी। सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, कल मैं यहाँ पे घूम रहा था, यू नो, आई वाज जस्ट मेकिंग अ वीडियो, मुझे चलते चलते में 5 लोग मिल गए। वही वो जो एक कम्युनिटी वाला जो स्पेस हुआ ना ये इफी की वजह से, जो फिल्म बाजार होता है जहाँ आपको अपने, वो कहते हैं ना क्लैन के लोग जो हैं, हम जो सब फिल्म लवर्स हैं, जो सिनेफाइल्स हैं, और जो शायद इंडस्ट्री से भी नहीं है। मैं काफियों को जानता हूँ, मेरे दोस्त जो बैंगलोर में पढ़ाई करते हैं, जो वो फिल्में देखना चाहते हैं जो थिएटर में रिलीज नहीं होती हैं, वो फेस्टिवल्स में आप देख सकते हो, वो यहाँ मौका मिल जाता है। तो आई थिंक वो एक माइंडसेट के लोग, बड़े क्रिएटिव लोग सब साथ में आके फिल्मों को सेलिब्रेट करना, वही फेस्टिवल होता है। तो आई थिंक इसी तो है ही इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट। तो आप क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हालांकि बहुत कुछ है करने के लिए। मैं, हाँ बहुत कुछ है, कुछ ट्राई करूंगा, कुछ फिल्में मैं देखने की कोशिश करूँ। पर 24 तक तो अभी ये फिल्म बाजार जो चल रहा है उसमें आए हैं एज मेरा आईडी कार्ड कहाँ गया, उसमें एज जागर मोशन पिक्चर्स की तरफ से। तो अब लोगों को एज एन एक्टर से ज्यादा अब लोग मिल रहे हैं कि अरे आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो और ऐसी जगह में बाजार मेरे लिए भी पहली बार है, इन द बाजार, मतलब नॉट इन द एफी फेस्टिवल, जहां आप समझते हैं कि फेस्टिवल प्रोग्रामर से कैसे मिलना है, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे मिलना है। पिचिंग में कल पिचिंग्स देख रहा था, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स अपनी पिच कर रहे थे। तो अब ये जर्नी भी शुरू करी, तो मैंने कहा ये भी सीखना है, ये भी देखना है। तो कुछ दिनों तो मेरा यही है, मैं मीटिंग्स करूंगा। आज हमारा पैनल है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ, हम बातें करने वाले हैं कि कैसे देहरादून में पहाड़ों में शूटिंग करना होता है, किस तरीके से वहाँ रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि मेरी पूरी पिक्चर वहीं बेस्ड है। अब उस प्रकार से बहुत मुझे लोगों से भी मिलना है, मैं जानना चाहता हूँ कि और फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, इंटरनेशनली फेस्टिवल प्रोग्रामर्स, वो क्या थॉट लेके आते हैं, आगे किस तरीके से बढ़ा जाता है चीजें। तो अब जो फिल्म आप पिच कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कैन यू रिवील सम डिटेल्स? हाँ, अभी एज ऑफ नाउ? एब्सोल्युटली, हमने तो इंस्टाग्राम में भी शेयर किया था, क्योंकि एक पॉइंट आ गया था जब हम क्राउड फंडिंग में भी गए थे। ओके। और वो फिल्म अभी हम एक्चुअली यहाँ पिच नहीं कर रहे हैं, हम तो अब लेके आ रहे हैं कि बन गई है। ओके। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हमने इंडिपेंडेंटली शुरू करी, मैंने और मेरी वाइफ वंदना, वो भी एक्टर है, और हमने इंडिपेंडेंटली मतलब बस जंप किया, बोला कि यार अपनी कंपनी शुरू करते हैं, इंडिपेंडेंट पिक्चर बनाते हैं। तो मैं फिल्म स्कूल से हूँ, बैंगलोर में पढ़ाई करी थी मैंने, तब से शॉर्ट फिल्म बनाता रहता था। हर साल ऐसा होता था कि यार बजट हो ना हो, किसी पास कैमरा है, फोन है, कुछ है, एक शॉर्ट फिल्म बना दो। और आई थिंक ऑनलाइन जब से आया, फोन जब से आया, अच्छे कैमरा आया, मैंने बोलता हूँ यार रुके क्यों, मतलब अगर एक्टिंग का काम नहीं हो रहा, फिल्म मेकिंग आती है तो करो ना, काम करो। तो हम लोग शॉर्ट्स बनाते रहते थे, लेकिन ये कहानी मेरे अंदर बहुत सालों से थी, और मुझे अगर फीचर बनानी थी तो इसी से एक शुरुआत करनी। वो कहते हैं ना, वो बहुत ही पर्सनल जर्नी वाली कहानी है। और फिल्म का नाम एक्चुअली जागर है। जागर हमारे यहाँ पहाड़ों में, उत्तराखंड में एक पूजा होती है। लोकल देवी देवताओं को बुलाने की पूजा को जागर बोलते हैं। हर स्टेट में अलग अलग होता है। कोला होता है जो कंतारा हमने देखा था, बंगाल में अलग होता है, हमारे यहाँ पे जागर बोलते हैं। लेकिन वो बैकड्रॉप है,
वो कैटलिस्ट बनता है एक लड़की के लिए जो वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई है। तो फिक्शन फीचर है, फीचर लेंथ है, और एक डॉक्यूमेंट्री टीम वहाँ आती है, एक लड़की है कैमरा के पीछे जो जागर को शूट करते करते, तो उसकी अवेकनिंग के बारे में, क्योंकि उसको वापस जाके एक लड़के से शादी करनी है और वो कहीं तो कंफ्यूज है, कहीं फंसी हुई है, और किस तरीके से जो जगह है वहाँ के पहाड़ और लोग और नदी, और मेरी एक और प्रोटैगनिस्ट है गीता, जो मैंने वहाँ की लोकल लड़की दिखाई है। तो मैंने काफ़ी लोकल एक्टर्स को भी कास्ट किया है, गढ़वाली में भी वो लोग बातें करते हैं, लोकल फ्लेवर बहुत है, कल्चर बहुत है, तो कल्चरल बैकड्रॉप और इन सब चीज़ों के ऊपर एक लड़की की ह्यूमन स्टोरी है जागर। जागर मतलब जगाना और जागना दोनों। हमने फिल्म शूटिंग शुरू करी इंडिपेंडेंटली, लेकिन फिर एक चीज़ अच्छी हुई कि आई थिंक हम स्टेप बाय स्टेप गए, हम रश में नहीं थे क्योंकि अपनी थी। हमने पहला शेड्यूल शूट किया, बॉम्बे आए और हमने शूटिंग करी है हर्षिल में, जो सबसे मैं कहता हूँ बहुत सुंदर पहाड़ है इंडिया के, लेकिन सबसे मुश्किल पहाड़ भी है। 8 घंटे की जर्नी है देहरादून से, और उसके विजुअल्स मतलब बहुत सारे लोग, इनफैक्ट यूरोपियन लोगों ने देखे और वो बोलते हैं कि यार ये इंडिया है, मतलब। और ऐसा इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह है जो हमने बहुत देखी नहीं, हमें पता अनएक्सप्लोर्ड नहीं। है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियों से मैं वही करूँ, मेरी कहानियाँ, और मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरे ताऊ जी स्वामी जी हैं, तो मैंने वो जागर बहुत क्लोजली बचपन से देखा है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट भी मेरे दिमाग में आया था। हम लोग ने शूटिंग करी, हम बॉम्बे आए, और एज अ न्यू प्रोड्यूसर्स हमें पता नहीं था क्या करना है, लेकिन थैंकफुली अब दीपा मोटवानी मैम, जब से मैंने भावेश जोशी करी थी तब से जानती थी, वंदना को जानती थी, वो मिली, बोल रही आंचल क्या कर रहे हो। उन्होंने हमारे कुछ फुटेज देखी, मेरी कहानी सुनी और उनको बड़ी पसंद आई। तो दीपा मोटवाने जो फैंटम चलाती थी इतने साल से, 30 साल की, इतनी सीनियर प्रोड्यूसर, आपके साथ एक को प्रोड्यूसर आ गई, आरती बजाज जो वन ऑफ द इंडिया की टॉप एडिटर्स है, वो आ गई। धीरे धीरे मेरे ना को प्रोड्यूसर्स के उसमें हम प्रोड्यूसर्स बढ़ते गए, और मैंने विक्रमादित्य मोटवानी सर से भी राय ली। मैंने बोला सर हम फिल्म में घुस तो गए, ये जर्नी, और सबसे फनी चीज मुझे लगता है इसको इंडिपेंडेंट सिनेमा क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, आई थिंक डिपेंडेंट सिनेमा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों पे डिपेंडेंट हो कि भाई यार शूटिंग कर लो, जितने पैसे हम कैमरा में डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल हायरिंग वायरिंग इस सब में वो लगता है। मोटवानी सर ने बोला कि जितने लोगों को जोड़ सको, जो सही लोग आपकी फिल्म समझ सके, उनको जोड़ो, और वैसे ही जुड़ते गए लोग बहुत अच्छे से। हमने सेकंड शेड्यूल शूट किया, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में शीला आदित्य बोरा, प्लाटून 1 फिल्म्स, वो आ गए, उनके साथ जुड़े। आज की फिल्म में कुणाल शर्मा है, इतने बड़े साउंड डिजाइनर, जो तुम्बाड़, ईशान जी सब करते हैं, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने बोला बड़ी फ्रेश है, मैं साउंड डिजाइन करूँगा। तो इतने सारे जब सीनियर्स ने उसको बैक किया, एंड नो मनी, वी डोंट हैव द मनी, राइट? नो, इंडिपेंडेंट फिल्म्स आर लाइक दैट। द आइडिया इज कि अब इसको बस फेस्टिवल्स ले जाना है। एक फ्रेंच म्यूजिक कंपोजर है, वो आ गए, मार्क मार्डर, वो साउंड कर रहे हैं। ओवरऑल अभी फिल्म तो अच्छी लग रही है, लास्ट लेग में है साउंड डिजाइन और ये सब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कब अपनी फिल्म यहाँ इफी में लेके आऊंगा और सबको दिखाऊंगा यहाँ। बट फिल्में करना, यू हैव डन गुड फिल्म, गुड वेब सीरीज, एक पिप्पा आपकी फिल्म मतलब बहुत क्रिटिकली आल्सो वेरी एक्लेम, मतलब मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है वो। इस तरह से उसमें दिखाए गए हैं सोल्जर्स की कहानी, वो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी हार्ट टचिंग। एक तरफ किसी और के पास जाके एक्टिंग करके आ जाना, तारीफ भी हो जाती है, पैसा भी मिल जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एज यू से डिपेंडेंट सिनेमा, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट हो गया, तो उस दिशा में आने का क्यों सोचा कि भाई ये तो ठीक ही चल रहा है करियर, मतलब काम वाम दिखता रहता है, अच्छा चल रहा है ना, तो वो लकड़ी लेने का क्यों सोचा कि यार ये करता हूँ, क्या पैशन है या क्या थॉट दिमाग में आया, जबकि बहुत मुश्किल है वो, जैसा कि आपने कहा और कि मतलब मैं जैसे मैंने कहा ना, मैं फिल्म स्कूल से जब से निकला था और मुंबई आया था, मेरा ना ये था कि फिल्में तो बनानी है, एक्टिंग पैरेलली चली रही थी, थिएटर किया, फिर ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर फिल्में होती गई, शोज होते गए, हर साल कुछ ना कुछ अच्छे रिलीजेस भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। धनुष के साथ जो अभी तेरे इश्क में तो इस कमिंग वीक में है। मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म का इंतजार है ना तो तेरे इश्क में का है, तेरे इश्क, मतलब उसका टीजर आया था, आई रिव्यूड दैट, पीपल वेंट क्रेजी, और ट्रेलर आल्सो आई लव्ड इट। मतलब मुझे वो फिल्म, मतलब मैं टी सीरीज वालों को भी बोलूंगा कि चलो पहले दिखा दो, कई फिल्मों को दिखा देते हैं पहले कि भाई तुम और कुछ मत दिखाना, तुम ये वाली मुझे पहले दिखा दो। नहीं, पर वो मुझे लगता है अगर आप वो कॉम्बिनेशन भी देखिए ना, मतलब आफ्टर रांझना, आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, वापस धनुष आ रहे हैं उनके साथ, मतलब उन्होंने ऑफ कोर्स बीच में अतरंगी रहे करी थी, लेकिन रहमान सर वो जो पैलेट है वो लव स्टोरी का, जो एक टॉक्सिक लव स्टोरी का, इस बार तो 2 गुना है। और मेरे को जब ये ऑफर आया उनके साथ उनका फ्रेंड प्ले करने का, तो मैं और धनुष दिल्ली यूनिवर्सिटी के गुंडे प्ले कर रहे हैं, और फिर कैसे कृति सनन हमारी लाइफ में आती है, और हमने देखा ट्रेलर में झलक देखी है, तो देखिएगा ऑफ कोर्स अभी 28 को है। तो एज एन एक्टर आई थिंक मेरे को बहुत सही फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। राजा मेनन से लेके अब जो पिपा की बात कर रहे हैं, नवदीप सर हो गए, मोटवाने हो गए, विशाल बरदाज हो गए, सब अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। इनफैक्ट मैं जब काम कर रहा होता था ना, मैं भी सीखता रहता था मॉनिटर के पीछे, क्या लेंस लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक फिल्मी कीड़ा है अंदर।
मुझे कहानियाँ बताना पसंद है, चाहे मैं स्टेज पे हूँ, चाहे एज एन एक्टर हूँ, चाहे बिहाइंड द कैमरा हूँ। टेक्निकली बहुत मुझे मज़ा आता है इस प्रोसेस से। तो अब एक टाइम आ गया लाइफ में कि मुझे लगा नहीं, ये स्टेप लेना है, चैलेंजिंग होगा, मज़ा आएगा। पर तभी तो काम करते हैं, मतलब अगर स्मूथ सब कुछ चलता रहे तो फिर जिंदगी में हाँ, कुछ फन थोड़ा नहीं रहेगा फन नहीं रहेगा ना, थोड़ा उतार चढ़ाव होना चाहिए, बोर हो कोई जाएंगे। प्रॉब्लम बोर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब आइडिया हमेशा से था कि फिल्में बनानी है, इसलिए कोर्स भी किया था, सीखा भी था, पहले बहुत शॉर्ट्स बनाई थी। तो अब ये मेरे को था कि करेक्ट स्टेप है, लेना चाहिए, चाहे जितना भी टाइम लगे। पहली फिल्म तो अपने आप से खुद से बनाएंगे। कूद गए समुंदर में। प्रोड्यूसिंग कभी इतने लेवल बड़े लेवल पे करी नहीं थी, और वही बोलते हैं वो तैरना तो आप कूद जाओ, उसके बाद सीख लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आप किस तरह का सिनेमा ज़्यादा कंज्यूम करते हो? मतलब क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हर तरफ फिल्में, मतलब आई थिंक सब लोग जो मुझे लगता है यहाँ आए हैं वो सिनेमा को खाते पीते सांस लेते हैं। तो मैं तो वही बोला कि मतलब मुझे तो वही लोग कहते हैं कि भाई ना तो तू पीता है ना पार्टी करता है, गोवा में क्या करे। मैं कहा भाई मेरे लिए अब आई थिंक दिस इज गोवा फॉर मी, जो अब है हमारे लिए है। तो आप किस किस तरह की फिल्में देखते हो, और अभी भी मतलब किस तरह से वक्त निकालते हो देखने के लिए? बिकॉज पैशन तो वहीं से आता है जब हम सिनेमा देखते हैं, दैट नहीं नहीं नहीं, मैं निकालना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। मुझे बहुत पसंद है तरह तरह की अलग अलग कंट्रियों की फिल्म देखने का, साउथ की फिल्में देखने का, रीजनल सिनेमा, असमीज फिल्में, मैंने उड़िया फिल्में देखी हैं, तरह तरह की फिल्में देखी हैं। और मुझे इसलिए पसंद है कि, और एज ए सिनेमा लवर ना, आप किसी भी सिनेमा लवर्स, एक्चुअल जो हार्डकोर सिनेमा लवर्स होते हैं, और आप मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से बातें कर लीजिए, आप टैरेंटिनो को अगर आप पढ़ेंगे, वो लोग, उनके लिए कोई फिक्स जॉनर नहीं होता। अच्छी फिल्म अच्छी फिल्म, अच्छी फिल्म, एब्सोल्युटली। और वो आपको मजेदार अगर है, अगर वो एंगेजिंग है, अगर वो एंटरटेनिंग है, तो चाहे वो सीरियस ड्रामा हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो आउट एंड आउट कॉमेडी हो। एक जापानीज फिल्म है, कल ही हम किसी से बात कर रहे थे, वन कट ऑफ द डेड, बहुत कम लोगों ने देखी है वो एक इतनी फनी ज़ॉम्बी के ऊपर मेकिंग, इट्स बेसिकली बीटीएस है एक ज़ॉम्बी फिल्म के बनाने के ऊपर। इतनी फनी है, इतनी ड्रामेटिक है, इतनी सुंदर तरीके से बनाई है। इसलिए तो आज की डेट में हम चाहे स्पेनिश देखें मनी हाइस्ट, या कुछ इधर स्क्विड गेम भी देखें, हमें क्यों पसंद है? क्योंकि वो सिंपल ड्रामा अलग अलग तरीके के हैं। मुझे लगता है मैं तो उस तरह का लवर हूँ, मतलब मेरे को चाहे रोमांस हो, चाहे कुछ भी हो, मैं फिल्म अच्छी होनी चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए, वो एंगेज करनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बजट में कैसी है। कल भी मैंने बहुत सारे पिचेस देखे, लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट्रीज भी, आई लव वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, जो एक्चुअली फेस्टिवल में बड़ा बहुत सारे अच्छी मिलती है देखने को। तो अब तो ओटीटी भी आ गए, तो ओटीटी में आप देख सकते हैं ये सब। पहले मुझे याद है, मैं जब फिल्म स्टूडेंट था, तो एज अ फिल्म स्टूडेंट ना, आपको ये कंसेशन मिल जाता है इफ़ी का, तो 0 रुपीज़, और आपको एक पास मिल जाएगा। मैं वहाँ से बैंगलोर से बस लेके आया था अकेले, और कहीं दूर एक मैंने छोटा सा कमरा ले रखा था। हर दिन आके एक्टिवा में आके यहाँ पे फिल्में देख के जाता था। देखता था कि बाद में रेवती मैम दिख गई, कोई और फिल्म मेकर दिख गए, रानीन फिल्म मेकर, उनसे जाके कुछ बात कर लो। आई एम हैप्पी कि आज मैं यहाँ आके अब एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आ रहा हूँ, खुद अपनी फिल्म भी लेके आ रहा हूँ। बट यार आई थिंक सिनेमा लवर्स के लिए ये चाहिए, एक फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। बट लेकिन अभी लगता है कि जो अभी दौर चल रहा है, एक जो डिमार्केशन होता था पहले, होता था कि पिक्चर में भाई हीरो कौन है, स्टार कौन है तेरा, ठीक है, ये होगा तो फिल्म चलेगी, नहीं तो मतलब इतने करोड़ ओपनिंग ये वो। बट अभी ऑडियंस ने क्या कह दिया है कि भाई फिल्म अच्छी होगी। ये गुजराती फिल्म लालो सुना आपने? हाँ, नाम मैंने भी देखी नहीं, मतलब वंडर्स, 1 करोड़ में बनी हुई फिल्म है, 50 लाख 1 करोड़ में, दैट हैज डन मोर देन 60 करोड़। I got almost like 2000 comments and messages कि भाई उसका रिव्यू करो। दिल्ली में लगी नहीं थी, I stay in Delhi, so अभी मैं यहाँ से पहले मुंबई में था, I went there for some interviews। मैंने जाते ही सबसे पहले वो फिल्म देखी, रिव्यू, मतलब I was blown away। आपको देख के नहीं लगता वो छोटे बजट की फिल्म है, ठीक है, एंड दैट्स डूइंग वंडर्स। तो आपको लगता है जो डिमार्केशन थी वो खत्म कर दी है कि भाई कंटेंट है तो चलेगा, नहीं है तो तुम ले आओ सारे सुपरस्टार्स एक साथ, तो तब भी नहीं चलेगा। वो है, पर मुझे लगता है अभी भी और ओपन अप होना पड़ेगा हमें। अभी भी हम इतने खुले नहीं हुए, रास्ता खुल गया है, क्योंकि ऑडियंस बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसमें स्टार है, क्योंकि आजकल में फहद फाजिल की फिल्म भी दिल्ली में चल रही है। मतलब मलयालम सिनेमा हाउसफुल चलती है मुंबई के थिएटर में। फहद फाजिल तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, आवेशम से लेकर और मतलब यू नेम इट, कोई भी नेम इट। और अभी उनकी रिसेंटली एक फिल्म नेटफ्लिक्स पे देखी मैंने, मैं नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का, वो चोर होते हैं और वो एक अल्जाइमर वाला, वो बुड्ढे को लेके जाते हैं, मैं भी भूल गया नाम। ब्रिलियंट फिल्म, मैंने भी देखी वो फिल्म, बहुत ही कमाल की फिल्म है। और वो लोग भी देखिए सिंपल फिल्में बनाते हैं, सिंपल फिल्म, इट्स नॉट अबाउट द स्टारडम देयर। फहद फाजिल, शोबिन हो गए, दुलकर सलमान हो गए, किसी तो मैंने बात भी करी थी काफी बार, क्योंकि मैंने जब बैंगलोर पढ़ाई करी थी तो काफी मलयाली मेरे फिल्में का फ्रेंड्स रहे, तमिल में, तेलुगु में।
आई थिंक अब बिकॉज ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि, और एक तो लैंग्वेज बैरियर भी चला गया बहुत। अगर आप देखें जब से OTT आया और जब से हम लोग सबटाइटल्स पढ़ने में यूज्ड टू हो गए। मैंने आप लालो सब देख रहे हो? गुजराती में देखी विदाउट सबटाइटल्स। अच्छा आई डोंट नो गुजराती, अच्छा मुझे समझ में आई, लेकिन हाँ, समझ आया। सोचो आई वाज सो कंपेल्ड टू वॉच दैट। मतलब मैंने अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाया, मैं अंधेरी में मलाड गया, मैं कहा भाई ये तो देखनी है, बाकी सब दाएं बाएं हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, दुलकर की तो- कांथा आई है, हाँ आई वॉच्ड इट ऑन सबटाइटल्स, हम्म। कि देखनी ही देखनी है भाई। नहीं, मैं भी चाहता हूँ, मैं थिएटर में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी जाए। एक मैंने अभी बीच में एक असमीज फिल्म है, उसका भी नाम भूल रहा हूँ, क्या सुंदर फिल्म है, नेपाली फिल्म है। आई थिंक और लोग क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सबटाइटल वाला कल्चर है हमारे पास, अब हम देखने लग गए, स्टार्स का वो नहीं है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि रिलीजेस और थोड़े से बड़े लेवल पे Right. सब तरीके की इन फिल्मों को भी मिले, जितना बड़ी फिल्मों को मिलता है। बड़ी फिल्मों को तो मिलना ही चाहिए, और मुझे हमेशा लगता है कि जब तक वो बड़ी फिल्में नहीं चलेंगी, मीडियम बजट और स्मॉल बजट में नहीं चलेगी। मार्केट सबके लिए होना चाहिए, पर उनको भी चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपके अंदर जो फिल्मी कीड़ा आया था स्टार्टिंग में, द फर्स्ट थॉट कितने एज में आया था, एंड मतलब हाउ इट हैपेंड दैट यू डिसाइडेड कि यार एक्टिंग करनी है? एक्टिंग का कीड़ा तो स्कूल के थ्रू से आ गया था। एक्टिंग का कीड़ा वो Why? होता है कि आई थिंक स्टेज से वो कुछ तो हुआ कि एक को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया, स्टेज में मौका मिला कि कुछ दो लाइनें बोलनी है। वो एक फ्रीडम, एक अलग इंसान बनने की, एक अलग किरदार बनने की। स्टेज पे मैंने अभी कम से कम क्लोज टू 300-400 शोज, हाँ करीबन, मतलब अगर मैं सब मिलाऊं अपने, एक मैंने ताज एक्सप्रेस जो वैभवी मर्चेंट का म्यूजिकल शो किया था, जिसमें मैं और वंदना मिले थे एज लीड एक्टर्स। 2013 से 2015 हमने 2 साल अलग अलग कंट्रीज घूम घूम के हमने 125 शोज किए। फ्रांस में हमने शो फ्रेंच में किया है, 40 सिटीज हमने कवर करी थी फ्रांस में। हमने रशिया में किया, हमने चाइना में 1.5 महीना किया है। स्टेज इतना कर लिया था स्कूल के दिनों से करते करते कॉलेज प्रोफेशनली, कि वो लगा कि वो अब ये मैं 60 साल के आदमी से लेकर 6 साल का बच्चा भी प्ले कर सकता हूँ स्टेज में, और मैं किया है। वो जो रेंज वो मिलती है ना आपको काम करने की, और जो क्राफ्ट आपको खुलता है, और स्टेज ज़्यादातर एक्टर का मीडियम है देन डायरेक्टर्स मीडियम। फिल्में ऑफ कोर्स मोर ऑफ डायरेक्टर्स मीडियम होती है। एंड देन फिल्मी कीड़ा जो कैमरे के पीछे आने का, कि यार ये टेक्निकली भी मुझे समझना है, तब हुआ था। क्योंकि बैंगलोर में बड़ी फनी स्टोरी है, मैंने कहीं एक बार कहीं ऑनलाइन डाली है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बैंगलोर में मैं ऐसे पार्ट टाइम जॉब नहीं करते आप कॉलेज के टाइम पे, कि यार वो 1000 रुपये मिल जाएंगे, 2000 रुपये मिल जाएंगे, आपको अपनी बुलेट में पेट्रोल डालने, बियर पीने के लिए आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए। तो हम किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ जुड़े रहते थे। मेरे दोस्त थे हम लोग 3-4। एक संडे उन्होंने बोला इस लोकल लाउंज बार ऐसा है, वहाँ पे कुछ शूट हो रहा है और वहाँ लड़के चाहिए। और हम चले गए, हमको तो इवेंट मैनेजमेंट वाले ने बोला था चले जाएंगे। हमको लगा हमें हैंडल करना है बैक एंड पे। मेरे को और मेरे दोस्त को देखा, बोला तुम आ जाओ, इनको वेटर की ड्रेस पहनाओ। और मैं जूनियर आर्टिस्ट टाइप सा वेटर की ड्रेस पहन के, और वो हेवर्ड्स क्लब सोडा का एड था, उसमें बहुत बड़े कनाडा स्टार थे उस टाइम, दिगंत और उनके दोस्त थे। तो वो हीरो और हीरो के दोस्त बैठे, हेवर्ड्स 5000 क्लब सोडा आता है, तो मैं तो पीछे पीछे घूमता रहा एज अ वेटर। और तब मैंने पूरा तामझाम पहली बार देखा था कि 200-300 लोग लगे हैं एक सेट पे, एक ब्लोअर मार रहे हैं, एक ऊपर से लाइट कर रहा है, एक वो ट्रैक ऊपर लगाए रखा है। इतने लोग लगते हैं कि एक शॉट लेने में, और मैं पीछे पूरा एक्टिंग करने में लगा हुआ था। फिर मेरा ही हाथ था जो एक्चुअली फ्रेम में आता है और क्लब सोडा रखता है। और मैंने बार बार बड़े अच्छे शिद्दत से वो करता रहा। बाद में जब मैंने कैमरे के पीछे आगे देखा, मैंने बोला मेरा तो सिर्फ हाथ आ रहा है, मुझे लग रहा पहले पूरा हूँ मैं। और हाई स्पीड में जिस तरीके से वो बॉटल आई एंड जिस तरीके से जो चेहरे उड़ी, जो इफेक्ट था, तो 300 लोगों ने किया। मैंने बोला ये तो मैजिक है, ये 300 लोग मिलके ये फ्रेम में क्या हुआ, मेरे को तो पता ही नहीं चला। आगे मैं तो कर रहा था, जब मैं पीछे आया मैंने बोला ये सब क्या दिमाग लगाया कि इन्होंने फ्रेम, बॉटल इतनी सुंदर लग रही है, लाइट क्या मारी है, हवा आई, ब्लोअर, सब कैसे टाइम पे हुआ। दैट फैसिनेटेड मी समथिंग इनसाइड, यार ये मैजिक मुझे भी क्रिएट करना है। क्योंकि स्टोरी टेलर काइंड की हमेशा से आदत थी वो मेरे को। फिर वो टेक्निकली मैं कैमरा के पीछे जाना शुरू किया, फिर ऑफ कोर्स फिल्म मेकिंग स्टडीज करी, और फिर मैंने छोड़ा ही नहीं। मैंने बोला मैं बॉम्बे भी आऊंगा, अगर काम नहीं मिलेगा मैं अपनी पिक्चरें तो बनाता रहूंगा, छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो। तो कीड़ा अब तक जारी है, कीड़ा जारी है, कीड़ा चलता रहा। हाँ, और यहाँ तक आए हैं, तो इसका मतलब अभी तो कीड़ा भी उछल रहा है। माय प्लान इज, अब मैं ग्लोबली इंडियन कहानियों को ऐसे बनाना चाहता हूँ, और ये बैरियर तोड़ना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्में और ये असमीज फिल्में मैं मल्टीलिंगुअल भी करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ एक असमीज बंदा जुड़े, साउथ से जुड़े, हम लोग साथ में एक ऐसी कहानी बनाए जो इंडिया में भी लोग ऐसा ग्लोबली वो ले, और इस तरीके से शूट किया जाए जिस तरीके से हमने जागर भी करी है। अभी राइट नाउ इंटरनेशनली लोग देख के बोल रहे हैं यार ये वे यू शॉट इट, और कल्चरल बैकड्रॉप में एक ह्यूमन स्टोरी जो जापान में भी कोई देखेगा तो कनेक्ट करेगा, मतलब कोई भी कहीं देखेगा तो कनेक्ट करेगा। आई वांट टू मेक गुड फिल्म्स, मतलब
मीडियम बजट। एंड उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सिर्फ सीरियस और ड्रामा ही बनानी है, ये वाली ड्रामा है। इनफैक्ट मैं एक्चुअली थ्रिलर्स और कॉमेडी बहुत अच्छी लिखता हूँ। तो अगली है 2-3 मैंने बात सोची है, पहाड़ों में मुझे करनी है, बॉक्सिंग की एक्शन कॉमेडी है, तरह तरह की चीज़ें हैं, देखते हैं। तो शुरू हुआ है सफ़र। इसके अलावा और कुछ क्या आने वाला है? एज एन एक्टर तो एक्साइटिंग चीज़ें हैं अभी। ऑफ कोर्स तेरेश में जो हम बात कर रहे थे हाँ, वो तो इफ यू कैन शेयर अदर है ही। और दूसरा एक पान पर्दा ज़र्दा, जो आई थिंक मेरे लिए अनदर बिग शो है, जो मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। बड़े शो को बनने में टाइम लगता ही है। राइट। गुरमीत सर का है, तो ऑफ कोर्स मिर्ज़ापुर के बाद उनका नेक्स्ट बड़ा शो है। और पूरी मिर्ज़ापुर की टीम है टेक्निकली, मतलब हमारे जो डीओपी हैं, संजय कपूर, असिस्टेंट्स रहे हैं, सब मिलके हम लोग यहाँ आए और हमने अब भोपाल की कहानी बताई है। तो भोपाल में एक कहावत होती है, बहुत पहले बोलते थे, पान पर्दा ज़र्दा ना मर्दा। ओके। तो अब शो का नाम से पान पर्दा ज़र्दा है। इसमें मैं, तानिया मलिक और मोना सिंह है, आजकल मेरे को लगता है सबसे फेवरेट है, सबसे सुंदर कलाकार। सुशांत सर है, तन्वी आजमी है, मनु ऋषि चड्ढा, बहुत अच्छी कास्ट है। और मुझे मिर्ज़ापुर के लवर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी दुनिया कमाल की, क्योंकि ये अब अफीम की दुनिया में लव स्टोरी और बिजनेस क्या होता है। जैसे वहाँ कालीन भैया और कट्टे का बिजनेस था, यहाँ अलग, और पूरी भोपाली एक्सेंट और टोनालिटी है। तो शूटिंग हो गई, बस अब फाइनल पोस्ट का काम चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट ईयर शो बाहर आएगा, तो इंतजार रहेगा। वो हाँ, मैं गुरु ने मुझे वहाँ रॉबिन में डाला, और इस बार अब इस किरदार में तो बहुत ही अलग लुक है। मतलब लोग पहचानने में भी, आप पहली बार देखोगे बोलोगे अरे ये प्रियांशु है। पूरा लीन डाउन हुआ हूँ मैं, लिप, गांव के लड़के नहीं, रिप्ड बिल्कुल, 10 की लंबे बाल है मेरे। तो बहुत मेहनत करी थी उसके लिए भी, बहुत लंबा शूटिंग हुई। वो शो मैं बहुत उससे इंतजार कर रहा हूँ। और ये है 1-2 शूट्स हैं जो अभी शुरू हो रहे हैं दिसंबर से, वो तो जब आएंगे जब तो हाँ, बता बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जरूर। तो इंतजार रहेगा उसका। ये तो आपने बता के मुझे एक्साइटेड कर दिया, क्योंकि मैं नहीं, खुद बहुत PPC तो- सिने लवर बहुत बड़ा वाला हूँ। मैं भी बहुत तरह नहीं, की इसलिए मैं आप ही को बता रहा हूँ। बहुत तरह की चीजें एक्सप्लोर करता हूँ मैं। जी। मोना सिंह का अभी एक शो आया है, थोड़ा दूर थोड़ा पास। हाँ, पंकज कपूर साहब भी हाँ, हैं। मैं भी गया था उस स्क्रीनिंग पे, मैंने देखा, कमाल का शो, बहुत बढ़िया। मैंने पहले 2 बहुत एपिसोड देखे। रिलेटेबल, डिजिटल फास्टिंग पे। करेक्ट, वो होना भी चाहिए ऐसा शो, वेरी मच नीडेड। वेरी मच नीडेड। तो मैंने तो वही लिखा उसमें कि ये शो देख के आप अपना मोबाइल फेंक देंगे कुछ वक्त के लिए, हाँ, बिकॉज बहुत रिलेटेबल बनाया Correct. उन्होंने, कि मतलब हम रिलेट कर सकते हैं। हाँ। तो वो वही होता है कि एक मतलब 2 सिनेमा लवर बैठेंगे तो एक से एक चीजें निकलती चली मैं तो जाएंगी। बताते रहूं, अगर आई थिंक बातें करते रहे तो बहुत कुछ है। पर मेरा वही मकसद ये है कि हर साल अपनी भी एक फिल्म में काम करूं, नहीं बिल्कुल। और अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में वो कर रहा हूँ कि तेरेश में अभी एक अच्छी थिएट्रिकल है, इसके बाद और अच्छी फिल्में आए। शोज तो है ही, एक दो और चल ही रहे हैं अभी भी। हाँ, तो एक फिल्म और एक शो तो अब मैं शूट करने वाला हूँ, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिसंबर से शुरू होगा। ग्रेट, विश यू ऑल द वेरी Thank बेस्ट। you, और thank you मिलते so much. रहेंगे मिलते और रहेंगे सर। फिल्मों पे खूब बातें करते रहेंगे। एब्सोल्युटली, आप नेक्स्ट जब भी मुंबई आए में मिलते हैं। मुंबई में और गोवा में भी अगली बार, गोवा में भी अगली बार मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। होपफुली नेक्स्ट टाइम आप मेरी फिल्म के लिए आ रहे होंगे स्क्रीन पे। बिल्कुल, आज आपका सेशन अटेंड। हाँ, सेशन अटेंड अगली बार कीजिए जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।